तो पेरेंटिंग समझने के बाद अब बारी है कॉन्स्ट्रेंट्स को समझने की, जिनकी मुझे लगता है कि रिगिंग में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब रिगिंग एक आपस में, मतलब रिगिंग के ऊपर अपना एक कोर्स बनाया जा सकता है, और एक यही रीज़न है कि मैं आपको सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जा रहा हूँ, ना कि एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल तक कभी जाना होगा तो आप खुद अपनी जर्नी को ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें इंटरमीडिएट तक कवर हो जाती हैं। उसके बाद वो सब अपने मैकेनिज़्म होते हैं। हर टीचर अपने अपने मैकेनिज़्म बताता है अगर आप किसी भी कोर्स को फॉलो करते हो तो। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो मोस्टली सब लोगों को पता है और मोस्टली स्टैंडर्ड तौर पर यूज़ किए जाते हैं। सो सबसे पहला कॉन्स्टेंट हमारा आ जाता है कॉपी लोकेशन। अब कॉन्स्टेंट काफ़ी तरीके के हैं वैसे तो, ट्रांसफॉर्म कॉन्स्टेंट है, ट्रैकिंग कॉन्स्टेंट है, रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट है, और मोशन ट्रैकिंग भी है। मोशन ट्रैकिंग तो हम नहीं समझेंगे, और ना ही हम एक तरीके से रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट को समझने वाले हैं, पूरी तरह से तो नहीं। आई मीन समझेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। मोशन ट्रैकिंग पूरी तरह से हम समझने नहीं वाले हैं, क्योंकि मोशन ट्रैकिंग की आप यूज़ करते हो ट्रैकिंग के लिए, यानी कि जब आपको वीएफएक्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हाँ, वीएफएक्स भी आप कर सकते हो ब्लेंडर से। उस केस में आपको मोशन ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने कभी कोई एप्लीकेशन यूज़ की हो, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हो और उसकी जगह मास लगा दिया या कोई टेक्स्ट लिख दिया, वो उसके साथ साथ फॉलो करेगा, वो सारी चीज़ें मोशन के अंदर आ जाती है मोशन ट्रैकिंग में। मोशन ट्रैकिंग के तौर पर या फिर वीएफएक्स के लिए मैं ब्लेंडर का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वीएफएक्स करता भी नहीं हूँ। थोड़ी बहुत करता हूँ तो वो मेरे लिए अलग सॉफ्टवेयर डाविंसी रिजॉल्व में करता हूँ। काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं वैसे मोशन ट्रैकिंग के लिए या फिर वीएफएक्स के लिए, बट ब्लेंडर इज़ ऑल्सो गुड। सबसे पहला कांस्टेंट हमारा आ जाता है कॉपी लोकेशन। अच्छा, कांस्टेंट समझने से पहले सारी बात तो ये होती है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। जैसे आपने पेरेंटिंग की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म किया, आपने एक स्फीयर को, आपने अपने इस क्यूब को स्फीयर से पेरेंट कर दिया। अब आप सिर्फ स्फीयर को मूव कराओगे, आपका ऑब्जेक्ट खुद पे खुद मूव होगा। वो एक तरीका था। उसी तरह से आप कांस्टेंट से भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट में फ़ायदा ये है कि जैसे आप किसी कांस्टेंट को लगाते हो तो आपके पास एक इन्फ्लुएंस का डायल होता है। अब ये डायल क्या करता है, बताता हूँ आपको अभी। जैसे कि फ़िलहाल मैं इस कांस्टेंट को लगाने वाला हूँ, तो सीधी-सी बात, आपको 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने फिर से एक स्फीयर ले लिया और इसको फिर से मैंने वाई में मूव कर दिया। अब क्योंकि मेरा इस पे कांस्टेंट लगा हुआ है, तो सबसे पहला कांस्टेंट है कॉपी लोकेशन, और ये मुझसे पूछता है कि टारगेट किधर है आपका? मैंने टारगेट सेलेक्ट करके ये दे दिया, ये है जी टारगेट मेरा। तो देखा आपने, मेरा क्यूब अपनी जगह छोड़ के इसकी जगह पर आ गया, क्योंकि मेरे कांस्टेंट का नाम है कॉपी लोकेशन। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर मैं इस कांस्टेंट को लगाऊंगा और जिसको मैं टारगेट चुनूंगा, ये उसको फॉलो करेगा, यानी उसकी लोकेशन को कॉपी कर लेगा। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब एक तरीके से बंधन। अब इन दोनों के बीच में बंधन बन गया है। इस बंधन को सिर्फ और सिर्फ हम इन्फ्लुएंस डायल से कंट्रोल कर सकते हैं। 0 कर दूंगा तो जहां था वहीं, 0.5 कर दूंगा तो आधे रास्ते में। समझ पा रहे हो आप? एक यही फायदा हो जाता है, इन्फ्लुएंस डायल्स की मदद से आप आसानी से कांस्टेंट का यूज़ करके एनिमेशन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप से भी काम अच्छा हो जाता है। उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी और इसकी भी पड़ेगी, और अभी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ों को मिलके हम रिगिंग करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स हार्ड। खैर, ये इन्फ्लुएंस डायल होता है। सबसे पहला कॉपी लोकेशन है। अगेन आपके पास वर्टेक्स ग्रुप है, जो कि आपने मॉडिफायर्स में भी शायद समझा था। आप किसी एक वर्टेक्स ग्रुप की को ही फॉलो करा सकते हो। मैं समझाता हूँ, वैसे हर मॉडिफायर, सॉरी, हर कॉन्स्ट्रेंट के अंदर ये होने वाला है, तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। फिलहाल समझा देता हूँ। मैंने अपने क्यूब को सेलेक्ट किया और क्यूब के सिर्फ इस वाले फेस को सेलेक्ट करके एक वर्टेक्स ग्रुप दे दिया। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब सारी चीज़ें थोड़ी आपको समझाई जाएंगी, आधी चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी। वर्टेक्स ग्रुप मैंने यहाँ पर चुना। फिलहाल तो मेरे पास कोई वर्टेक्स ग्रुप है नहीं, क्योंकि मुझे टारगेट का वर्टेक्स ग्रुप चुनना था, ना कि इसका। मैंने इसका चुन लिया, बातों बातों में याद नहीं रहा बस। खैर, मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को चुनता हूँ। देखना आप, अभी ऊपर वाले पोर्शन पर ही जाके लोकेशन कॉपी होगी और कहीं लोकेशन कॉपी नहीं होगी। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया और इनको मैंने एक असाइन कर दिया ग्रुप में। ऑलराइट, तो मैंने इसको चुना और साथ में जाके यहाँ इसका वर्टेक्स ग्रुप। अब यहाँ पर डिफरेंस फुल करता हूँ, तो लोकेशन इसने जो इसका ओरिजिन है वो उसके हेड पर जाकर, यानी जहाँ मेरा वर्टेक्स ग्रुप था वहाँ जाके बैठ गया। सीधी सी बात, ओरिजिन ट्रांसफॉर्म होता है। ये सब चीज़ें तो आपको शुरू में ही बता दी गई थी। सो दैट्स इट। वर्टेक्स ग्रुप कोई नई चीज़ नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर आपके पास एक्सिस है, कौन से एक्सिस में आप लोकेशन कॉपी करना चाहते हो, कौन से में नहीं करना चाहते हो। फिलहाल इस केस में सिर्फ वाई में मूव हुआ है, तो अगर मैं वाई हटा दूँ तो वाई में लोकेशन कॉपी नहीं करेगा। इन दोनों से फिलहाल कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला है। लेकिन
क्योंकि मैंने सिर्फ वाई चुना हुआ है, तो अगर इसको मैं एक्स में मूव कराऊं तो ये एक्स में इसके साथ मूव नहीं हो रहा है। जेड मूव कराऊं तो भी जेड में मूव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें जाके जेड अनेबल कर देता हूं तो अब हाँ, जेड हाइट के साथ वो अपनी लोकेशन फॉलो करेगा और अब एक्स के साथ फॉलो करेगा। दैट्स इट, यही इसका मतलब है। उसके बाद इन्वर्ट से आप उल्टा कर सकते हो, एक्स को इन्वर्ट करना चाहते हो, वाई को इन्वर्ट करना चाहते हो, जेड को इन्वर्ट करना चाहते हो। एंड ऑफसेट का मतलब ये है कि जहाँ पर ये है उसी के साथ साथ ये इसको फॉलो करके रखे। ऑफसेट के साथ मतलब ये जहाँ भी पड़ा हुआ था, जैसा था टेढ़ा मेढ़ा, वैसे ही उसके साथ साथ ही मूव। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा टारगेट एंड ऑनर। अब टारगेट, जो हमारा टारगेट है उसका स्पेस है ये, यानी उसकी लोकेशंस के बारे में बात हो रही है। और ऑनर हमारा जो मेन मालिक है जिस पर हमारा कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। यहाँ मैं लोकल स्पेस चुन सकता हूँ, यहाँ मैं कस्टम स्पेस चुन सकता हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ती नहीं कभी, और साथ में वर्ल्ड स्पेस तो मेरे पास होता ही है। अब मैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली वो बताता हूँ। वर्ल्ड स्पेस की तो आपको ज़रूरत पड़ती साथ में दूसरी ज़रूरत पड़ती है लोकल स्पेस की। तो मैंने यहाँ पर टारगेट का वर्ल्ड स्पेस लिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं इनके एक्सेस को अनेबल करने के लिए मैंने यहाँ से इनेबल होता था शायद, मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इसको यूज़ किए हुए। खैर यहाँ मैंने यहीं से इनेबल कर लिया और साथ में इसका एक्सेस भी इनेबल कर लिया। तो मेरे पास इन दोनों का एक्सेस पूरी तरह से इनेबल हो चुका है। अब जैसे कि आप जानते हो उसका एक्सेस जेड ऊपर है और इसका जेड उस तरफ है, ऑलराइट, क्योंकि इसकी इस जगह ने इसके हेड को फॉलो किया हुआ था, है ना। तो क्योंकि मैंने लोकल स्पेस चुना हुआ है, तो लोकल स्पेस के केस में क्या हुआ है कि इसकी जेड लोकेशन या फिर मैं कहूँ उसका जेड नेगेटिव इसके जेड नेगेटिव को फॉलो कर रहा है विद सेंटर के रिस्पेक्ट में, सीधी सी बात है। और वैसे ही अगर मैं इसका भी लोकल स्पेस चुनूंगा तो इसका लोकल स्पेस के साथ वो उसको फॉलो करने वाला है, जो कि इस केस में इसने कोई चेंज किया ही नहीं तो खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अब चेंजेस नज़र आ रहे हैं। बेसिकली आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं जो आपको समझ आए, वो ये कि आप ऑलरेडी जानते हो ऑब्जेक्ट के पास अपना एक स्पेस होता है। जैसे कि मैंने आपको पृथ्वी वाला एग्जाम्पल दिया था, पृथ्वी पे जो ऑब्जेक्ट ऊपर है उसके पास अपना स्पेस है, पृथ्वी के पास अपना स्पेस है, और पूरी दुनिया के पास अपना स्पेस है। अब ये जो 3D है इस पूरे का जेड ऊपर है, ये जो पूरी दुनिया है आपको दिख नहीं रही, आधी ब्लड है आधी गायब है पीछे को। ये जो पूरी दुनिया इसका जेड ऊपर है, वाई इधर है, एक्स इधर है, लेकिन हर एक्सिस का अपना जेड अपना वाई अपना एक्स होता है। तो जो पूरी दुनिया का है वो तो वर्ल्ड स्पेस है, और जो पूरा एक्सिस का अपना है वो लोकल स्पेस है। आई होप कि आपको बातें समझ आ रही है। फिलहाल मैं इसको वापस से वर्ल्ड स्पेस पे करता हूँ, और जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो वो रोटेट नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको एक्स करके थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ जाके मैं लोकल स्पेस चुनूँ, तो कुछ बदलाव नज़र आए आपको। लोकल स्पेस चुनने से वो टारगेट के लोकल स्पेस को ही, या टारगेट की लोकल स्पेस को ही कॉपी कर रहा है, या लोकेशन को कॉपी कर रहा है। अगला हमारा कॉन्स्टेंट आ जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, वापस से डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, एक नया क्यूब लिया और एक नया स्फीयर ले लिया। स्फीयर की कमी थोड़ी है, कितने लो कितना यूज़ करो। खैर, नेक्स्ट आ जाता है मेरा कॉपी रोटेशन। सेम, जो बोलता है वो करेगा। जैसे कॉपी लोकेशन लोकेशन को कॉपी कर रहा था, कॉपी रोटेशन रोटेशन कॉपी करेगा, जहाँ है वहीं की वहीं ये रोटेशन को फॉलो करने वाला है। फिलहाल मैंने इसको टारगेट के तौर पर यही चुना। ऑप्शन सारे वही हैं, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। एक ऑप्शन नया है मिक्स, इसके बारे में बातें करेंगे अभी। हाँ, तो क्योंकि मैंने इसको टारगेट चुना हुआ तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा तो वो भी रोटेट होगा। सेम यही काम हम पेरेंटिंग के केस में कर रहे थे। हाँ, फ़र्क ये था कि पेरेंटिंग के साथ साथ वो अपनी जगह पर मूव नहीं हो रहा था, उसका सेंटर इसका ओरिजिन हो गया था। तो जब ये मूव हो रहा था तो साथ में ऊपर की तरफ इस तरह से मूव हो रहा था। लेकिन फिलहाल ये मूव नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है कॉपी रोटेशन। अब इसमें एक नया टर्म है मेरे पास, मिक्स। मिक्स मतलब जैसे आपने किसी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में समझा हो, मिक्सिंग मतलब कि जब आपने कोई चीज़ रोटेशन की है तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो। यानी मान के चलो कि इसके पास पहले से ही कोई रोटेशन थी, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो रोटेट हो नहीं रहा है। आई मीन हो रहा है अगर आप ऊपर जाके कोने में चेक करो तो, लेकिन मुझे यहाँ पर रोटेशन होता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस है। अगर ऐड कर दूंगा तो जो रोटेशन है उसी रोटेशन पे इसकी रोटेशन ऐड हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद हमारा बिफोर ओरिजिनल, आफ्टर ओरिजिनल, आफ्टर ऑफसेट लेगेसी। ऑफसेट लेगेसी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, जैसे कि ये बोल रहा है ये सारी रोटेशंस को कंबाइन कर देगा, लेकिन ये मल्टीपल एक्सिस रोटेशन में काम नहीं करता अच्छे से, इसीलिए इसका नाम लेगेसी है, क्योंकि ये ऑप्शन धीरे धीरे हटाया जाएगा। एनीवेज, मोस्टली यूज़ करते हैं रिप्लेस का या ऐड का। आप बाकी ऑप्शंस को ट्राई करो या राइट क्लिक करके ऑनलाइन मैनुअल पे जाओ, वहाँ जाके चेक करो। उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं अगर आप वहाँ जाके समझोगे तो। नेक्स्ट आ जाता है मेरा
इसकी रोटेशन को कैंसिल कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरा कॉपी स्केल, ये भी वही काम करने वाला है। मैंने टारगेट को चुना, जैसे जैसे मेरा टारगेट स्केल होगा, ये स्केल होगा, एक्स में करूँगा तो एक्स में स्केल होगा, वाई में करूँगा तो वाई में, और जेड में तो जेड में स्केल होगा। दैट्स इट। बाकी अगेन वेक्टर ग्रुप है, एक्सिस है, पावर है यहाँ पर। हाँ, पावर बताता हूँ आपको भी। पावर बेसिकली पावर कंट्रोल करोगे आप। फिलहाल पावर 1 है, फिलहाल पावर 0 है, पावर माइनस नेगेटिव में भी जा सकती है, हालांकि 0 से ज़्यादा जाने नहीं वाली है, नेगेटिव तो कहने को रह गई है बस। लेकिन ये पावर है बेसिकली कितने गुना। अब ये 3 गुना है, जितना स्केल ये करेगा उसका 3 गुना ये ज़्यादा स्केल करने वाला है। पहले 1 था, जितना वो करेगा उतना ही वो करेगा। या फिर यूनिफॉर्म कर सकते हो, स्केल होगा लेकिन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसको मैं जेड में स्केल करूँ या कैसे भी स्केल करूँ, लेकिन उसकी स्केलिंग यूनिफॉर्म होने वाली है, उसको एक्सिस से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ऑफसेट वही, मतलब कि जो आपकी पहले से स्केलिंग थी उसी स्केलिंग पर ये स्केलिंग ऐड होगी, लाइक मिक्सिंग की तरह है कुछ। ऑफसेट के साथ साथ एडिटिव नाम का ऑप्शन आ गया, वही ऐड करने वाला। अगेन वर्ल्ड स्पेस एंड वर्ल्ड स्पेस, लोकल स्पेस, इन सारी चीज़ों को आपको बाद में समझाया जाएगा जब हम कैरेक्टर को रिग करेंगे। नेक्स्ट मेरा आ जाता है लिस्ट में कॉपी ट्रांसफॉर्म। अब कॉपी ट्रांसफॉर्म इन तीनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर रहा है, लोकेशन, रोटेशन, स्केल, हर तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से कॉपी करने वाला है। ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ आई मिक्स है, टारगेट ऑनर का स्पेस है बस। ऑप्शंस का करना ही क्या है, यहाँ पर एक्सिस तो आने नहीं वाले हैं कि आप पार्टिकुलर एक्सिस में ही मूव करना चाहते हो। हाँ, इन्फ्लुएंस आपके पास, हर कांस्टेंट के पास आपको इन्फ्लुएंस मिलने वाला है, और शायद इसी वजह से हम कांस्टेंट का यूज़ करते भी हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेरा लिस्ट में लिमिट डिस्टेंस। अब ये जैसा बोलता है ये वैसा ही करता है, ये डिस्टेंस को लिमिटेड रखेगा। यानी कि अगर मैं टारगेट को चुनूं और फिर मैं इसको मूव कराऊं तो मैं अब इसको मूव नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर इनसाइड चुना हुआ है। हाँ, तो जो 3 मीटर के दायरे में, यानी 3.06 मीटर, जो कि पहले से डिफॉल्ट पोजीशन है, अगर आप यहाँ जाके चेक करो 3.06 समथिंग, जो आपकी पहले से ही होगी उसी पोजीशन को यहाँ पर ये सेट कर देगा। उस डिस्टेंस से ज़्यादा ये मूव नहीं करने वाला है, यानी कि डिस्टेंस को उसने लिमिट कर दिया है। हाँ, मूव किसी भी एक्सिस में करेगा, लेकिन सिर्फ उस डिस्टेंस के अलोंग ही मूव करेगा। यानी कुछ ऐसा मान के चलो कि पृथ्वी के चारों तरफ या सूरज के चारों तरफ आपकी पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, आप मान सकते हो ऐसा कुछ। खैर, इनसाइड के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आउटसाइड। अब इससे बाहर बाहर ये कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा, इस डिस्टेंस से ज़्यादा कम पास नहीं आ सकता, दूर दूर कहीं भागेगा। कुछ ऐसा मान के चलो कि इसके पास अपना ऑरा है, उस ऑरा के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते हो, इसके अपने स्पेस के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते हो। बाहर आप फ्रीली कहीं भी घूमो, दैट्स आउटसाइड। एंड दूसरा ऑन सरफेस। ऑन सरफेस मतलब आप सरफेस तक जा सकते हो, सरफेस से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हो, मतलब जहाँ हो वहीं मूव करोगे, ना अंदर ना बाहर। पहले आप अंदर मूव कर पा रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, अब आप ना अंदर जा सकते हो ना ही आप बाहर आ सकते हो, यानी आप जहाँ थे वहीं की वहीं रहने वाले हो और वहीं चारों तरफ मूव करोगे। इसकी ज़रूरत भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, अगर आपको टायर वाले केस में मूव करना हो, काफ़ी जगहों पर ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अफेक्ट ट्रांसफॉर्म नाम का ऑप्शन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, अगेन टारगेट एंड ऑन, और बहुत सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है लिमिट लोकेशन, ये लोकेशन को लिमिट करेगा। यहाँ पर आपको एक एक्सिस दिया हुआ है, यानी इस एक्सिस में आप मैक्सिमम इतनी दूरी तक और मिनिमम इतना डिस्टेंस तक जा सकते हो। अब इसके लिए कोई टारगेट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। बेसिकली मैंने एक्स चुना, मिनिमम 0 मीटर और मैक्सिमम एक्स में 10 मीटर कर दे रहा हूँ। अब आप चेक करना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो आप इस एक्स को चेक करिएगा। तो एक्स के डिस्टेंस में, हालांकि मैं इसको मूव तो कर ही सकता हूँ, लेकिन एक्स के डिस्टेंस में मैंने लिमिट किया हुआ है बस, बाकी कहीं भी लिमिटेड नहीं है। सिर्फ एक्स में ये मात्र या फिर मैक्स 10 तक जाने वाला है। ठीक है, फिलहाल तो ये पॉजिटिव 10 तक जाएगा बस, 10 से ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला। हाँ, यूनिट बढ़ती रहेगी, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर जा रहा हूँ, और वहाँ पर स्केलिंग इस तरह से लग रही है जैसे आप इसको ऑफ करते हो आपको ऑब्जेक्ट जहाँ आपका होना चाहिए था वहीं पहुँच जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से लिमिट सिर्फ वहीं तक रहने वाली है, 10 मीटर तक। क्योंकि पॉजिटिव 10 था तो पॉजिटिव 10 तक, आप इसको नेगेटिव 10 में नहीं ले जा सकते हो। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो हम गन को जब रिग करेंगे तब आपको समझाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वाई जेड, इसी तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस में इसको लॉक कर सकते हो या लिमिट कर सकते हो लोकेशन को। अगेन यहाँ ऑनर है एक ही है, तो वर्ल्ड स्पेस हो लोकल स्पेस हो इस बात से फ़र्क पड़ता नहीं है, इसके क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये बात भी नहीं पता। इन्फ्लुएंस को आप यहाँ से डायल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, कहाँ गया, इसको वापस लेके आओ। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिमिट रोटेशन। ये भी वैसे ही काम करने वाला है, आपके पास एक एक्सिस होगा, वहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम रोटेशन डाल सकते हो, लाइक मिनिमम 0, मैक्सिमम मान के चलो कि आप 180 डिग्री मूव कराना चाहते हो, तो आप इसको एक्स के अलोंग रोटेट कर दोगे, आर एक्स। ठीक है, रोटेट हो रहा है हो रहा है हो रहा है,
फिर से हो गया, लेकिन अब 180 के बाद इसका रोटेशन बंद हो गया है। अब ये रोटेट ही नहीं होगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिमिट स्केल। अगेन लिमिट लोकेशन रोटेशन की तरह ये भी स्केलिंग को लिमिट करेगा। आप पर्टिकुलर एक्सिस में या हाँ एक्सिस ही बोलोगे वैसे, लाइक मैं चाहता हूँ कि बस ये 3 गुना ज़्यादा स्केल हो सके, इससे ज़्यादा स्केल ना हो। तो जब मैं इसको स्केल करता हूँ तो ये एक्स में तो लिमिटेड स्केल हो रहा है, देख रहे हो ना आप। अब स्केल तो हो रहा है, स्केल करने को आप कितना ही बड़ा कर लो, लेकिन एक्स में जितना लिमिट करना चाहते हैं उससे ज़्यादा स्केलिंग नहीं होगी। ठीक है, जितना होनी चाहिए थी सिर्फ उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा आप स्केल इसको नहीं कर पाओगे। अगेन यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस है तो वर्ल्ड स्पेस का एक्स माना जा रहा है। लोकल स्पेस का एक्स अगर मान के चलो ये थोड़ा सा घुमा हुआ होता, आपको दिखाई देता हूँ अब ऑन और लोकल स्पेस का फ़र्क क्या है। अब हम जानते हैं कि इसका एक्स स्पेस चेंज हो चुका है, फिलहाल है क्या ये हमको नहीं पता, तो एक्सेस अनेबल कर लेते हैं। हाँ तो इसका एक्स है इस तरफ। अच्छा एक्स चेंज नहीं हुआ इसका, तो उसको मैं वापस से थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ वाई में। हाँ अब इसका एक्सचेंज हो गया है, मैंने एक्सेस अनेबल किया, अब इसका एक्स इस तरफ है। हाँ तो क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा हुआ है वर्ल्ड स्पेस में, तो ये अब तो फिलहाल वर्ल्ड स्पेस में लगा हुआ है, यानी कि एक्स जब मैं मूव, लोकल स्पेस चुना हुआ है क्या, एक्स में जब मूव कर रहा हूँ तो एक्स में लिमिटेड डिस्टेंस तक ही ये स्केल हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको लोकल स्पेस लगा दूंगा तो अब ये एक्स के लोकल तक ही लिमिटेड होगा, उससे ज़्यादा ये स्केल नहीं करने वाला है। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं इनको समझना, तो अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे से समझिए इनको। बार बार वीडियो देखिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैनुअल पे जाइए, चीज़ों को रेफ़र कीजिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, मैं शायद आपकी फिर और मदद करूँगा। वैसे समझ आ जाना चाहिए, इतना ज़्यादा टफ है नहीं। पहली बार में समझ नहीं आए कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे महीना भर लगा था इन चीज़ों को समझने में ही। समझ आ जाती थी पहले दिन, अगले दिन फिर भूल गया कौन सा क्या करता था, क्यों करता था, सारी बातें हो जाती हैं। अगला हमारा मेंटेन वॉल्यूम, ये हमारी जब स्केलिंग करोगे आप, एक मिनट इसको मैं पहले रोटेशन कैंसिल कर देता हूँ, या इसको कैंसिल हटा ही देता हूँ, इसको सेंटर में ले आया और इस पर मैंने मेंटेन वॉल्यूम लगाया। इस केस में ज़्यादा आसान होगा इसको समझना। हाँ तो जब आप वॉल्यूम को मेंटेन करते हो तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि जब आप इसको स्केल करोगे, फिलहाल वाई चुना हुआ है, तो आप इसको स्केल करोगे तो ये वॉल्यूम को मेंटेन करने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट को ये वाई, क्योंकि हम वाई चुना हुआ है, वाई में फ्रीली ये आगे पीछे खींचेगा, लेकिन जितनी इसकी वॉल्यूम है वॉल्यूम उतनी ही रहने वाली है। ओके, आप फ्रीली कोई भी एक्सिस में घुमा दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक पार्टिकुलर फ्री एक्सिस को ही आप एक चुन सकते हो। नॉर्मली जेड का इस्तेमाल होता है जब आप बॉल को अपनी को पद्दा खवाना चाहते हो, लाइक बॉल ऊपर से आई आपकी और आने के बाद कुछ इस तरह से पद्दा खा रही है, तो टकराई और फिर यूँ खा के वापस से चली गई। अब वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम आर्मेचर मोड समझेंगे तब आपको बताऊंगा कि इसका एक और इस्तेमाल हो सकता है आर्मेचर मोड में, जब हम बॉल रिग करेंगे बेसिकली, तब बॉल आपको रिग करना सिखाऊंगा। वॉल्यूम से आप इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक बढ़ा घटा सकते हो। फिर मेंटेन वॉल्यूम का सवाल बनता नहीं है फिर भी, लेकिन आप कर सकते हो। स्पेस दबा के मैंने इसको वापस से 0 कर दिया, गलती कर दी, 1 होना चाहिए था। अच्छा, वर्ल्ड स्पेस, लोकल स्पेस, कस्टम स्पेस, फिर से सारी वही चीज़ें। और लास्ट आ जाता है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन गैस। अब इनको समझाना मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये थोड़े टफ है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे कोर्स के लास्ट में। फिर से जो सारी चीज़ें छूट जा रही हैं अभी हमारी, आप जान के छोड़ रहे हैं इन चीज़ों को, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और आप 3D को आसानी से समझते हुए चलें। हालांकि ये वाला भी ज़्यादा टफ है नहीं, यहाँ पर थोड़े ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से थोड़ा घूम जाना आपका आसान होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे घूमो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अगले ट्रैकिंग कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में, जो कि आसान होने वाले हैं। और रही बात रिलेशनशिप कॉन्स्ट्रेंट की, इनको हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, इनको अभी नहीं समझने वाले। जैसे जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा और लगता है कि हमको किसी एक उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम उसको आपको समझाते हुए चलेंगे। और अगर फिर भी कुछ मिस हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कोर्स के लास्ट में समझा ही दूंगा।